लास्ट में हमको उस लायक लोग समझते नहीं है और हमारा चारपाई घर के बाहर या किसी तीर्थ स्थल पर डाल दिया जाता है। तो ये मधुमक्खी से हमें सीख मिलती है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मछली को भी उन्होंने गुरु बनाया। मछली से क्या सीख मिली? मछली को आप देखते होंगे मछुआरे क्या करते हैं, एक कटिया रहती बंसी की तरीके से, उसमें क्या लगाते हैं? मांस लगाते हैं, और उस मांस को जब छोड़ते हैं तो मछली उस मांस को खाने के लिए जाती है, और जैसे ही मांस को खाती है उसमें खुद फंस जाती है। उसी तरीके से मनुष्य भगवान की माया में हम लोग इस तरीके से बजे हुए हैं, किसी माया में घूमते रहते, माया से बाहर नहीं हो पाते हैं। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं जिस तरीके से मछली एक बार फंस जाती है और मर जाती है, उसी तरीके से मनुष्य है, माया में बसते चला जाता और शरीर छोड़ देता, कभी भगवान का भजन नहीं कर पाता। कैसे? 70 साल की अवस्था होती है हमारी, और 70 साल की अवस्था में 35 साल हम सिर्फ सोते हैं। कितना? 35 साल सिर्फ हम सोने में गवा देते हैं। 35 साल सो जाते हैं, बचता कितना? 70 साल की अवस्था हुई तो 70 साल में 35 साल सो गए, बचा 35 साल, और 35 साल में हम क्या करते हैं? 15 साल पढ़ाई में लगा दिए, बचा कितना? 20 साल। इसी 20 साल में हम सब कुछ करते हैं, और सब कुछ करने के बाद भी हम किसी लायक नहीं रहते हैं। ये मकड़ी की जाला के तरीके से है। जाला जिस तरीके से मकड़ी भूनती है, भूनते भूनते मकड़ी स्वयं मकड़ी बनाती जाला और जाले को खा लेती है, उसी तरीके से मनुष्य है, इस मकड़ी के जाल में बझा रहता, कभी बाहर नहीं निकल पाता, और एक दिन मर जाता है। 70 साल की अवस्था खत्म हो जाती है, कभी भजन नहीं आता। हम लोग क्या करते हैं? जब हम अकेले रहते हैं तो अपने लिए जीते, जब हम अकेले रहते हैं तो अपने लिए जीते हैं, और जब शादी हो जाती है तो हम पत्नी के लिए जीते। सही है कि गलत? सही है क्यों अग्रवाल जी? सही है, सही। हम जब अकेले रहते हैं तो अपने लिए जीते हैं, और जब शादी हो जाती है तो हम पत्नी के लिए जीते हैं, और जिस दिन भगवान के कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से हमें बच्चे हो जाते हैं तो हम अपना भी जीवन जीना छोड़ देते, बच्चों के लिए जीवन जीना शुरू कर देते। क्या होता है? यही बच्चे जब हम बीमार हो जाते हैं, जब दूस लायक हो जाते हैं, तो यही बच्चे हमारा साथ नहीं देते। आज वृद्धा आश्रम जो बनाया गया है, वृद्धा आश्रम में जानते कौन रहते हैं? जो सबसे बड़े आदमी होंगे, जो सबसे बड़ा पैसा वाला होगा, उसी के माँ बाप वृद्धा आश्रम में। जो गरीब आदमी होगा, जो मजदूर होगा, जो किसान होगा, वो अपने माँ बाप को पाल सकता है, पर जितने भी बड़े लोग हैं उनकी माँ वृद्धा आश्रम में रहती है। इसलिए कि जो जितने बड़े आदमी होते हैं और पति और पत्नी दोनों नौकरी करते, कमाते हैं, खाते हैं, उस बच्चे को पालने के लिए दाई रख देते हैं, तो बच्चा जब बड़ा होता तो यही कहता कि माँ आपने मेरे लिए दाई रख दिया था, और आप जब बूढ़ी हो गई तो आपके लिए दाई क्यों ना रखी? हकीकत है कि झूठ है? तो ये मनुष्य जो है बहुत बड़ा लोभी है। ये शरीर मिला हुआ है, हम सोचते हैं क्या है? कमाओ कमाओ रखो, पर नहीं, ये मिला है सब कुछ कीजिए। जिस तरीके से एक चाबी ताले को खोलती है और एक चाबी ताले को बंद करती है, उसी तरीके से मनुष्य एक ही चाबी ताले को खोलती है ना, और बंद भी करती है। तो ये उसी तरीके से मनुष्य है। मनुष्य मास्टर चाबी है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब ये मनुष्य इस धराधाम पर आता है तो ये मास्टर चाबी होता है। ये चाहे तो अपने जीवन की ताला बंद कर सकता है, और चाहे तो अपने जीवन की ताला खोल सकता है। अच्छा कर्म करेंगे तो आपका ताला खुलेगा, अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो आपका ताला बंद हो जाए। तो मनुष्य मास्टर चाबी है। इसी तरीके से दत्तात्रेय भगवान और आगे बढ़ते हैं, बालक को गुरु बनाते हैं। किसको? बालक। छोटे से बच्चे को आप देखते होंगे कितना मस्त रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं, मिला तो खाया, नहीं मिला तो खाया, मस्त रहता है, हंसता रहता, बोलता रहता है। तो दत्तात्रेय भगवान सोचते हैं मनुष्य चाहे जैसा भी हो उसे संतोषी होना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, नहीं जीवन जीने क्या फायदा। दत्तात्रेय आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा को गुरु बनाते हैं। चंद्रमा से क्या सीख मिलती है? मनुष्य के जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है।
चंद्रमा जिस तरीके से एक बार पूर्णिमा के दिन बड़ा होता है और 15 दिन में घटता है, 15 दिन में बढ़ता है, उसी तरीके से मनुष्य के जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव होता है, लेकिन चमक चंद्रमा की वही रहती जो रहती है, शीतलता चंद्रमा की वही रहती जो उसमें रहती है। इसी तरीके से भंवरे को दत्तात्रेय ने भंवरे को गुरु बनाया। भंवरा क्या करता है, चाहे आप जिसके बीच में रहिए, चाहे आप जहां भी घूमिए, पर भंवरे के तरीके से रहिए। कैसे? भंवरा क्या करता है, हर एक पुष्प से रस लेता है और रस ले जाकर मस्त रहता। उसी तरीके से मनुष्य। हम आपसे एक चीज पूछते हैं आज, एक गाय सफेद है और 100 गाय काली है। क्षमा कीजिएगा, 100 गाय सफेद है, एक गाय काली है। एक गाय 100 गाय, एक गाय सफेद गाय, 100 सफेद गाय एक काली गाय मिलकर उसे काली कर देती है, पर सफेद 100 गाय मिलकर एक काली गाय को सफेद नहीं कर पाती। बताइए कोई, इसका अर्थ क्या हुआ? बताइए। हाँ, वो अपने जगह पे, हाँ वो है। जानते कौन? एक नशेड़ी जो दारू पीता होगा, चाहे जो भी नशा करता होगा, एक नशेड़ी 100 नशेड़ी को बना सकता, उसमें इतनी क्षमता होती है। एक नशेड़ी 100 नशेड़ी बना सकता, पर 100 अच्छे व्यक्ति एक नशेड़ी को नशा नहीं छुड़ा सकते। ये कलयुग का प्रमाण है। ये क्या है? कलयुग है। एक कुआं है जो 2 कुएं को भर सकता है, पर 2 कुआं मिलकर एक कुएं को नहीं भर सकते। कोई बताए? ये दत्तात्रेय जी पूछते हैं, क्या है? क्यों अग्रवाल? अरे रसीद छोड़ो, रसीद। अग्रवाल जी रुक जाओ 2-4 मिनट। एक कुआं है जो 2 कुएं को भर सकता है, पर 2 कुआं मिलकर एक कुएं को नहीं भर सकते। बताइए। इस कलयुग का प्रमाण पूछा गया कि कलयुग आएगा और दिखेगा कैसे, उसका लक्षण क्या है? ये स्वयं पूछते हैं। कौन? परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं, कलयुग आएगा उसका लक्षण कैसे दिखेगा, वो आप हमको बताइए। तो वो कहते हैं कि एक कुआं रहेगा जो 2 कुएं को भर सकता है, पर 2 कुआं मिलकर एक कुएं को नहीं भर सकते। कथा कितनी बार हुई कथा? अरे वो परमानंद जी आए थे, क्या कहे? कथा नहीं कहते क्या? बताइए। संजू जी पहले इधर दीजिए, ताली बजा के स्वागत कीजिए। ताली बजाइए रेखा अग्रवाल जी के लिए। एक माँ है जो 2 बेटे को पाल सकती है, पर 2 बेटे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। एक कलयुग का प्रमाण है। इसी को कलयुग कहते हैं। एक शेर है, पिंजरे में बंद होता है, उसकी पूरी शरीर बाहर निकल जाती है, उसकी पूंछ फंस जाती है। जानते? बताइए कौन है, क्या है? कथा आप लोग सुनते हैं, रोज सुनते हैं। सिर्फ कथा को मनोरंजन न लीजिए, कुछ जीवन में होता है।